को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देगा। मुकेश जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, जीवन में बहुत कुछ तो ज्ञात नहीं है, जितना भी अल्प सामर्थ्य युक्त साधन करने से बदलाव और प्रकाश ना आए तो क्या करें जिससे उत्साह और प्रकाश आनंद आए? उसी साधन को और बढ़ाता जाए। जो साधन पकड़े पर वो साधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, संतों द्वारा सेवित होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर विश्वास नहीं है। जैसे गुरु परंपरा युक्त सिद्ध मंत्र होना चाहिए, गुरु परंपरा युक्त साधना होनी चाहिए। तो वो जब हम साधना करें तो हमें कोई अनुभव ना हो तो भी हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम कई दिन के भूखे हैं और हम एक कवल खाएं तो कुछ अनुभव नहीं होता, 2-4 कवल खाएं तो अनुभव नहीं होता। जब आधा पेट हो जाता है तब स्वाद आता है भोजन में, नहीं आधा पेट तो भरना ही होता है जल्दी जल्दी। ऐसे ही हम अनंत जन्मों में दुष्कर्म हुए हैं, अनंत जन्मों में पाप हुए हैं। तो हमारा जो साधन है पहले उस पाप कर्म को नष्ट करेगा, तब आनंद आएगा। जब वो पाप कर्म नष्ट होगा और जहाँ आनंद आया, अब आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, वो क्षीण नहीं होगा। ये हो सकता है 10 वर्ष साधना करने पर नष्ट हो सकता है 10 महीने में नष्ट हो जाए। अब आपकी साधन पद्धति कितनी जोर की है, उतने जोर का वो आक्रमण करेगा, आपके पूर्व पापों पर आक्रमण करके जब उसको विध्वंस कर देगा आपका भजन, तब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो 10वें वर्ष साधना करने पर हृदय जलता है, काम क्रोध आते रहते हैं, बड़ा विघ्न दिखाई देता है, वो सब कूड़ा करकट साफ कर रहा है। साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अविनाशी का जो साधन है वो अविनाशी होता है, तो वो उसका विनाश करेगा ही करेगा। हमें धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहना चाहिए और साधन को बढ़ाते रहना चाहिए, पर साधन के विघ्नों से दूर रहे, साधन को छोड़े ना, साधन में आस्था कम न होने पावे और अन्य आचरण पाप के न बनने पावे। तो काफ़ी समय में आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा साधन सफल हुआ। पर साधन छोड़े ना, चाहे सफलता लगे या ना लगे, वो काम कर रहा है। जैसे हम कई दिनों के भूखे थोड़ा भोजन पाए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि भोजन जाके कुछ कर रहा है, लेकिन वो तृप्ति कर रहा है, वो भोजन तृप्ति कर रहा है। आप पाते रहिए, थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही भजन आपका काम कर रहा है, लेकिन समय व्यतीत होने दीजिए और भजन बढ़े, तब वो आपको अनुभव में आएगा कि वो सब पापों का नाश करके हृदय को शीतल करके आपका परम मंगल कर रहा है। राधे राधे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे महाराज पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने आपको ये बताया कि यदि आप कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं या किसी भी विधि से आप भगवान को स्मरण करते हैं, तो आपको बहुत जल्द उसके परिणाम की नहीं कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पाप कर्म हैं वो अनंत जन्मों के हैं। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम भाई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो उसका हमें फल नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, फल आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपके जो इतने जन्मों के पाप कर्म हैं वो नष्ट होते रहते हैं। पहले उनको नष्ट करते हैं आपके मंत्र जाप, आपकी साधना। और ये साधना मंत्र जाप जो भी है, ये भी आपको किसी पहुँचे हुए संत महात्मा उनसे लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र जाप होते हैं, नाम जाप होता है। तो आप उस नाम जाप या मंत्र जाप या अन्य किसी भी साधना का जो आपने अपने गुरु से ली हुई है, उसको आप निरंतर करते रहें, ताकि आपके अनंत जन्मों के पाप कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएं। और जब वो नष्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद आनंद का अनुभव करने लगेंगे, और वो समय ऐसा होगा तब आपको आनंद, असीम आनंद महसूस होगा, और तब आपको पता लगेगा कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप या साधना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसका फल आपको अवश्य मिलना है। ये अविनाशी है और इस
का कोई नाश नहीं कर सकता, अपितु ये जो है आपके पाप कर्मों का नाश करती है। तो इसमें समय लगता है। अब उस समय के लिए आप धैर्य से अपनी मंत्र जाप या साधना को आप करते रहें और उसके बाद आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। बस उस बीच में आप अपने आप को कोशिश करें कि पाप कर्मों से बचाए रखें। राधे राधे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।